मेरा नाम समीक्षा है। आज जब मैं अपनी जिंदगी की किताब पलटती हूँ तो सबसे गहरे पन्नों पर सिर्फ दर्द और आंसू नजर आते हैं। मेरा बचपन कभी मासूम नहीं रहा। 5वीं कक्षा से ही मेरे पिता ने मुझे ऐसा महसूस करवाया जैसे मैं उनकी जिंदगी पर बोझ हूँ। कक्षा 5 से शुरू हुआ डर। उस उम्र में जब लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं, मैं अपने पिता के गुस्से से डरती थी। कभी होमवर्क पूरा न हो तो थप्पड़ पड़ता, कभी कपड़ों पर स्याही का दाग दिख जाए तो घंटों डांट मिलती। माँ चुप रहती क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो मेरा साथ देंगी तो पिता उन्हें भी सताएंगे। धीरे धीरे मेरे भीतर डर बैठ गया। स्कूल में मैं चुप रहती, दोस्तों से बातें नहीं करती। मुझे लगता था कि शायद मैं सच में किसी काम की नहीं। कक्षा 8-10 सपनों का गला घोटना। जब मैं 8वीं में पहुंची, मुझे पढ़ाई में बहुत अच्छा लगने लगा। साइंस और गणित मेरे पसंदीदा विषय थे। मैंने सपना देखा कि एक दिन इंजीनियर बनूंगी, लेकिन पिता कहते, लड़कियां बड़े सपने नहीं देखती, पढ़ लिख कर क्या करोगी, आखिर में तो शादी ही करनी है। कभी कभी वो मेरी किताबें छीनकर फेंक देते। एग्जाम के दिन भी कहते, इतनी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। उनका मानना था कि लड़कियों को सिर्फ घर संभालना चाहिए। उन दिनों मुझे लगता था कि मेरा सपना दम घुटने से पहले ही मर जाएगा। मैंने विज्ञान स्ट्रीम चुनी, लेकिन पिता को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वे कहते, लड़कियों को साइंस पढ़ने की क्या जरूरत, आर्ट्स लो और शादी की तैयारी करो। माँ भी कुछ नहीं बोली। कई बार मुझे ट्यूशन जाने से रोक दिया जाता, कभी कभी तो खाने तक से वंचित कर दिया जाता अगर मैं पिता की बात न मानूं। लेकिन मेरे भीतर कहीं न कहीं एक चिंगारी थी। मैं रात को सबके सोने के बाद पढ़ाई करती। टॉर्च की हल्की रोशनी में किताबें पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू बहते रहते, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही आवाज थी, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है। ग्रेजुएशन का सफर। 12वीं पास करने के बाद मैं कॉलेज जाना चाहती थी। मेरा सपना था कि शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ूं, लेकिन पिता ने साफ कह दिया, कहीं बाहर पढ़ाई करने की इजाजत नहीं मिलेगी। बहुत बहस हुई। आखिरकार पिताजी ने मुझे पास के ही कॉलेज में दाखिला लेने दिया, लेकिन शर्त ये थी कि मैं घर के सारे काम भी करूं। कॉलेज का सफर आसान नहीं था। हर सुबह 5 बजे उठकर घर का सारा काम करना, फिर क्लास जाना और वापस आकर फिर से घर संभालना। अगर कभी देर हो जाती तो पिताजी कहते, लड़कियों का कॉलेज जाना सिर्फ दिखावा है। मैं अंदर से टूट रही थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। कॉलेज की लाइब्रेरी मेरी शरणस्थली बन गई। वहां जाकर मैं किताबों में खो जाती। मुझे लगता था कि यही किताबें मुझे उस कैद से बाहर निकालेंगी जिसमें पिताजी ने मुझे बांध रखा है। धीरे धीरे मेरे अध्यापक मेरे टैलेंट को पहचानने लगे। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करवाया। जब मैंने ग्रेजुएशन के अंतिम साल में टॉप किया तो पूरे कॉलेज में मेरा नाम था। वह पल मेरे लिए जीत का सबूत था। पिता की प्रतिक्रिया जब घर पहुंची और रिजल्ट दिखाया, पिताजी चुप हो गए। उनके चेहरे पर गुस्सा और शर्म दोनों था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी चुप्पी ही बहुत कुछ बोल रही थी। माँ की आंखों में आंसू थे, पर पहली बार वो आंसू गर्व के थे। आज मैं नौकरी कर रही हूँ। अपनी मेहनत और संघर्ष से मैंने खुद को यहाँ तक पहुँचाया है। पिताजी से रिश्ते आज भी सख्त हैं, लेकिन अब मैं डरती नहीं हूँ। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि कभी भी किसी के अत्याचार को अपनी किस्मत मत मानो। अगर हिम्मत और मेहनत है तो सबसे बड़ी बेड़ियां भी टूट सकती हैं। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि उन हजारों बेटियों की है जो आज भी अपने ही घरों में सपनों की लड़ाई लड़ रही हैं।